नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने ढोल में पोल चैनल के वीडियो क्रमांक 418 के माध्यम से जाना कि ब्राह्मण जो है किस तरह से हमेशा से धर्म ग्रंथों के माध्यम से, अपने नीति नियमों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से किस तरह से एक भारत के बहुसंख्यक वर्ग, जिसे उन्होंने शूद्र कहा, को किस तरह से अंधकार में रखा, किस तरह से उत्पीड़ित किया, किस तरह से शोषित किया। और ये जो है बात तब सामने आई जब महात्मा गांधी का 1948 में मर्डर हुआ और महात्मा गांधी के मर्डर के फलस्वरूप प्रतिक्रिया हुई वो ब्राह्मणों के खिलाफ हुई महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी को मारने वाला एक मराठी ब्राह्मण था, नाथूराम गौडसे। उसके प्रतिक्रिया ऐसी हुई, इतनी हिंसा हुई कि तमाम ब्राह्मणों को मारा गया, लूटा गया, उनके घर जलाए गए और उनकी बहन बेटियों की बेइज्जती की गई। दोस्तों, कुछ पीड़ित लोग, ब्राह्मण लोग, जिनमें बहुत से वृद्ध थे और गुरु गोलवलकर जो संघ के सरसंचालक थे, वो बाबा साहब से मिले। तो बाबा साहब ने अपनी जो है दुख प्रकट किया, संवेदना व्यक्त की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत हो रहा है। लेकिन उन्हें सचेत भी किया कि देखिए, आपके पुरखों ने सदियों से, हजारों वर्षों से तमाम नॉन ब्राह्मण लोगों को, शूद्र लोगों को किस तरह से सताया, किस तरह से उनके साथ अत्याचार किए, किस तरह से उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते रहे। तो ये उसी बोए हुए आपके विष वृक्ष का फल है, बीज है, जिसे आप भोग रहे हैं। गुरु गोलवलकर से कहा कि आप जो है दूसरा विष वृक्ष बो रहे हैं, आरएसएस। ये आरएसएस जो है और भी घातकारी होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखना है, शूद्रों का दमन करना इसका उद्देश्य होगा। और वो बात जो है सामने आई, उन्होंने स्वीकार किया कि आपने सही कहा बाबा साहब। बाबा साहब किसी के बुरे नहीं थे, बाबा साहब राष्ट्र का कल्याण चाहते थे, किसी ब्राह्मण का उन्होंने कभी अहित नहीं किया दोस्तों। लेकिन आज भी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग उन्हें नीचा दिखाने में, उनका अपमान करने में, उन्हें गाली गलौज करने में, उनके प्रति अपशब्द और बुरी भाषा प्रयोग करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। और उनकी जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों को तोड़ने में भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता। तो दोस्तों, ये उसी ब्राह्मणवादी मानसिकता का परिणाम है जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है और जिसके कारण आज भी तमाम पंडित, पुरोहित, कथावाचक धर्म ग्रंथों के माध्यम से कथा कहानियाँ सुनाकर इस जातवाद को बनाए हुए हैं, इस घृणा और नफ़रत को बनाए हुए हैं समाज में, कुछ शूद्रों के प्रति, बहुजनों के प्रति। लेकिन बहुजन अब पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझ रहे हैं इनकी हरकतों को, इनकी जो है जो शैतानी हरकतें रहीं, जो अत्याचारी हरकतें रहीं बहुजनों के साथ, आज समझ रहे हैं दोस्तों। और इस तरह से ही ये जेएनयू की घटनाएं होती रही हैं और होती रहेंगी। इसमें भी उन्हीं लोगों का हाथ है जो जातवाद को बनाए रखना चाहते हैं दोस्तों। कहीं न कहीं बाबा साहब ने जब देखा कि शूद्रों के प्रति और ख़ास तौर से अछूतों के प्रति ब्राह्मणों ने कितने अत्याचार कर रखे हैं कि उनकी स्त्रियों को नंगे बदन रखते हैं। पेशवाओं ने तो हद कर दी थी, वो भी ब्राह्मण थे, चित्पावन ब्राह्मण थे पेशवा। उनका शासन शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए बहुत ही कलंकित था, शर्मसार करने वाला था। उन्होंने उनके पीछे हांडी, गले में हांडी बांध दी कि सड़कों पर थूके नहीं, पीछे झाड़ू बांध दी कि सड़क पर पैर के निशान नहीं बने। उनकी स्त्रियों को आधा तन ढकने की मनाही थी, ऊपर का इस तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। बताइए, बहन बेटियां जो है छूतों की, शूद्रों की, उस समय क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वे जो है ईश्वर के बनाए हुए, जैसे आप लोग बनाए गए, प्रकृति के बनाए हुए जीव नहीं थे? ऐसे पशु पक्षियों की तरह उनको सताया जाता रहा और उसके लिए इन्होंने तमाम ग्रंथ लिख मारे दोस्तों। ये कहानी जो है आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, आज बहुजन समाज के लोग जान भी रहे हैं। लेकिन अभी अंधविश्वास और पाखंड और उनके धर्म दुकान की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आज भी उसमें फंसे हुए हैं, लोग नहीं निकलना चाहते दोस्तों। बाबा साहब ने न केवल शूद्रों के, अछूतों के लिए उद्धार के काम किए, उनके लिए विधान बनाए, उन्होंने स्त्रियों के लिए भी बहुत सोचा कि स्त्रियों का बड़ा शोषण होता था।
और ख़ास तौर से जो शूद्र वर्ण की स्त्रियां थीं उनको तो चित्पावन ब्राह्मण महाराष्ट्र में रखेल बना करके रखते थे। ज़बरदस्ती उनसे संबंधम नामक एक विवाह होता था। संबंधम, उसमें रात को जाता था ब्राह्मण जो है और उसके साथ मज़े करता था, ऐश करता था, भोग विलास करता था। वैसे उसके हाथ का पानी भी नहीं पीता था। ये रात रात को होता था। वो अपने घर परिवार के लोगों से दुबक छिपक कर शूद्र के घर में पहुंचता था और फिर रात भर जो है उस शूद्र स्त्री से संबंध बनाता था। दोस्तों, बड़ी घृणित कहानियाँ हैं और इनसे ये विदित होता है पढ़ने से कि देखिए इन ब्राह्मणों की जो है मानसिकता कितनी मानवता विरोधी रही है। दोस्तों, सोचने को बाध्य होना पड़ता है और आज भी ये उनसे सबक नहीं लेना चाहते। आज भी अपने पुरखों के उन काले कारनामों की ये प्रशंसा करते नहीं थकते, बार बार प्रशंसा करते हैं और शूद्रों को और बहुजनों को तो आज भी ये कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये सभी शास्त्र कहते हैं, आप सुन रहे हैं। आज दोस्तों हम देखेंगे इसी तरह के इन ब्राह्मणों के कारनामे जो कि इन्होंने हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया। बाबा साहब लाए थे कि स्त्रियों का इतना शोषण होता है, समाज में स्त्रियों को, धर्मशास्त्रों में स्त्रियों को शूद्र की तरह ही, पशु की तरह ही माना जाता था, कोई अधिकार नहीं थे। कहने को ये कहते थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, लेकिन देख लिए, कहीं से भी देख लीजिए नारियों के शोषण की कहानी। अहिल्या जो है, सीता जो भी है, द्रौपदी, कोई भी नारियां रही हैं उनका सबके शोषण बड़ी बड़ी नारियों के रहे, तो आम स्त्रियों की तो बात ही क्या है। दोस्तों, आज भी स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। वैज्ञानिक युग में, पढ़े लिखे युग में, स्वतंत्रता युग में आज भी उनको पुरुष प्रधान समाज जो है उनकी तरक्की को देखना नहीं चाहता। उनके साथ बलात्कार होते हैं, घर से निकलते ही छात्राओं के साथ छेड़खानियाँ होती हैं, बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होने के डर से बहुत से लोग उनको पढ़ाने से भी हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों, हिंदू कोड बिल जो है स्त्रियों को उद्धार के लिए बाबा साहब लाए थे। जिस तरह से उन्होंने शूद्रों के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए काम किया, इसी तरह उन्होंने, बाबा साहब ने सोचा कि स्त्रियों का भी उद्धार होना चाहिए और हिंदू कोड बिल जो लाए। तो हिंदू कोड बिल का जो है सभी ब्राह्मणवादियों ने घोर विरोध किया, क्योंकि उसमें जो है ये था कि बहुपत्नी प्रथा बंद होनी चाहिए, सती प्रथा बंद होनी चाहिए, तमाम जो स्त्रियों को अधिकार मिलने चाहिए बराबर के, और चाहे जब आदमी तलाक दे देता था ये बंद होने चाहिए। स्त्री को पिता की संपत्ति में बेटी को कोई अधिकार नहीं होता था। दत्तक लिए हुए यानी गोद लिए हुए पुत्र को कोई अधिकार नहीं होता था। उस हिंदू कोड बिल का इन्होंने विरोध किया और पास नहीं होने दिया। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उनको 5 टुकड़ों में बांट करके हिंदू विवाह अधिनियम, दत्तक गोद अधिनियम आदि, स्त्री अधिकार अधिनियम, ये तमाम 5 एक्ट बना दिए उसके, और वो इस तरह से लागू किया। उस समय ये लागू नहीं हो सका दोस्तों। तो आज ये बड़ा गूढ़ विषय है, जानने का विषय है दोस्तों। आइए देखते हैं इसको, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस गंभीर विषय को आप पूरा समझें और सोचें। दोस्तों, थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें। कि हिंदुओं का पर्सनल लॉ कानून बाबा साहब के समय में और उससे पूर्व मुसलमान, ईसाई और पारसियों की भांति एक समान रूप से नहीं था। ये सब जानते हैं। मुसलमानों का अपना पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का, पारसियों का, सबका पर्सनल लॉ हुआ करता था, लेकिन हिंदुओं का कोई पर्सनल लॉ नहीं था। कानून की दृष्टि में हिंदू बिल्कुल अलग थलग बिखरे हुए थे। समूचे भारत के हिंदुओं का कोई भी विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, निर्भरता या गुजारा आदि का कोई एक समान कानून नहीं था। किसी जगह याज्ञवल्क्य मुनि का कानून चलता था, मिताक्षरा का प्रचलन था, कई रूढ़ियाँ या रिवाज ही कानून का स्थान ले चुकी थी। केरल में जायदाद या उत्तराधिकार प्राप्त करने वाली संतान लड़का न होकर लड़की ही थी। बंगाल में बाप ही सब कुछ था। पंजाब और उत्तर भारत में हिंदुओं की पृथक पृथक जातियों के उपरोक्त मामलों में जुदा जुदा रिवाज थे। यह कहना उचित होगा कि हिंदुओं का वैयक्तिक विधान या कानून, पर्सनल लॉ, एक बीहड़ जंगल था, जिसमें किसी भी सीधी और सरल सड़क की बजाय पगडंडियों की ही भरमार थी। कहीं मामा की लड़की से, बल्कि मामा भांजी से शादी कर सकता था और फिर भी पक्का हिंदू था। ये आपने देखा है, महाभारत में भी देखा है। कृष्ण जी ने भी अपनी मामा और बुआ आदि से शादियाँ की, जनजाति शादियाँ की, अनेक शादियाँ की।
दूसरे स्थान में मामा अपनी भांजी को अपनी पुत्री समान मानता, कहीं जो है मामा जो है पुत्री समान मानता था भांजी को, और कहीं उससे शादी करते थे। मामा का पुत्र अपनी बुआ की पुत्री को सगी बहनवत उसके विवाह में कुछ विधियां प्रक्रिया निभाया करता था। शादी विवाह के मामले में जहां मुसलमान पर्सनल लॉ में 4 शादियां करने की बंदिश थी, ईसाई शादी विवाह के मामले में जहां मुसलमान पर्सनल लॉ में 4 शादियां करने की बंदिश थी, ईसाई तथा पारसियों में एक समय एक स्त्री से ही शादी होती थी। हिंदुओं में चाहे एक समय में 100 स्त्रियों की शादी कर ले, ऐसी कोई कानूनी बंदिश नहीं थी। राजाओं के 11 रानियां होती थी। विधवा को मृत पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। विधवा को तो निकाल देते थे, जब मर गया तेरा आदमी छोड़ देते थे उसे, या गंगा में बहा देते थे उसको, मर जाने को आत्महत्या करने को विवश करते थे, सतीदाह करवाते थे। दत्तक या गोद लेने के लिए अपने बंधुओं में से अपना तथा अपनी पुत्री के पुत्र को ही गोद लिया जा सकता था। कहीं कहीं एक व्यक्ति अपनी उम्र से भी बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को दत्तक बना सकता था, क्योंकि हिंदुओं का सामाजिक ढांचा एक हास्यजनक तथा अद्भुत प्रणाली पर बना हुआ था। विधवा विवाह सवर्ण जातियों में प्रचलित नहीं था। यदि विधवा शादी कर ले तो उसकी संतान अवैध मानी जाती थी। विधवा को तो पुनर्विवाह की इजाज़त ही नहीं थी, और अगर कर ली उसने कहीं शादी तो उसकी संतान जो है किसी अधिकार की पात्र नहीं होती थी, अवैध मानी जाती थी। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदुओं का कोई भी पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून नहीं था, बल्कि सब कुछ रूढ़ियों और रिवाज परंपराओं पर आधारित था। इसलिए धर्मशास्त्रों हर जाति की अपनी अपनी परंपराएं थीं, जगह जगह के अपने रीति रिवाज थे, उसी के अनुसार हिंदुओं के जो है विवाह संस्कार आदि होते थे। इसलिए धर्मशास्त्रों में लिखा गया कि रूढ़ विधर्यी गरियसी अर्थात रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली है। किसी भी सभ्य जाति संप्रदाय के अथवा समाज के लिए यह लज्जा और विस्मय की बात है कि उसका कोई पर्सनल लॉ न हो। हिंदू प्राय घमंड से यह कहते नहीं थकते कि हमारी संस्कृत बहुत प्राचीन और हर प्रकार से पूर्ण है, किंतु उन्हें यह गर्व करते हुए कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वह एक बगीचे या वाटिका की भांति नहीं है, बल्कि खुदरो यानी स्वयं उगी जंगली जड़ी बूटी और झाड़ियों की तरह हैं। जो उगे आते हैं जंगल में झाड़ी, वैसे ही उसी की तरह उनका कोई निश्चित जो अच्छा शोभित जो उपवन या बगीचा नहीं है। इसे किसी भी माली ने काट छाट कर उद्यान की भांति नहीं बनाया है। हिंदू समाज के मुकाबले में मुस्लिम समाज का एक और ईसाई समाज का अपना अपना पर्सनल लॉ है, जो सारे संसार में एक समान चालू है। किसी भी सभ्य समाज के लिए उसे एक दायरे में या पंक्ति में बांधने के लिए समान सामाजिक कायदे कानून होने चाहिए, ताकि वह उनका पालन करता हुआ अपना अस्तित्व बनाए रखे। अंग्रेजी शासन ने जनसंख्या गणना के समय मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन इत्यादि को पृथक जातिवाचक नाम दे रखे थे, किंतु हिंदुओं के लिए हमेशा गैर मुस्लिम शब्द लिखा जाता था। हिंदुओं के लिए क्या लिखा जाता था? गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं, गैर मुस्लिम। जबकि मुस्लिम के लिए मुस्लिम, ईसाई के लिए ईसाई, बौद्ध के लिए बौद्ध, जैन के लिए जैन, सिख के लिए सिख, पारसी के लिए पारसी, एंग्लो इंडियन के लिए एंग्लो इंडियन। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या लिखा जाता था? गैर मुस्लिम। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज शासक ऐसा इसलिए लिखते थे कि क्योंकि उन्हें हिंदुओं की न तो कोई एक धार्मिक परिभाषा और न ही कोई एक सामाजिक परिभाषा दिखाई पड़ती थी। कोई एक परिभाषा दिखाई नहीं पड़ती थी। बिरादरियों के पृथक पृथक रस्म और रिवाज, जुदा जुदा धार्मिक विश्वास, उनको एक सूत्र में बांधने वाला न कोई एक समान पर्सनल लॉ दिखाई पड़ता था। ऐसी दुविधा में अंग्रेज शासक उन्हें सदैव गैर मुस्लिम शब्द से संबोधित करते थे। किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में आजकल हिंदू शब्द से संबोधित किए जाने वाले लोगों के लिए हिंदू नाम नहीं दिया गया है। हिंदू नेताओं को कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम भी अपने लिए कोई एक सामाजिक परिभाषा बनाएं। सच पूछा जाए तो भारत में हिंदू कोई है ही नहीं। यहाँ तो कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय,
कोई वैश्य और कोई शूद्र। इन 4 वर्णों तक मामला होता तो भी कुछ संतोष हो जाता, किंतु यहाँ कोई सारस्वत, कोई शनाढ़, कोई देशस्थ, कोई कराडा, कोई नागर, कोई पुष्करना, कोई सरजूपारी, कोई बैनर्जी, कोई चट्टोपाध्याय, कोई गंगोली, कोई चक्रवर्ती, कोई पौराणिक, कोई पुरोहित, कोई चौबे, कोई छब्बे, कोई दुबे, कोई पाठक, कोई त्रिवेदी, कोई मिश्रा, कोई भरद्वाज, कोई कश्यप इत्यादि ब्राह्मणों में अनेक उपजातियाँ, एक ही जाति में अनेक उपजातियाँ हैं। इसी प्रकार कोई कटोच, कोई इलाहाबाद, कोई चौहान, कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई पंवार, कोई चूड़ाक इत्यादि सैकड़ों राजपूत जातियाँ भी अपने आप को क्षत्रियों में गिनते हैं। इसी प्रकार वैश्यों में अग्रवाल, खंडेलवाल, माहेश्वरी, बजाज, डालमिया, शीतलवाद, पारेख, कानिया, बाणिया, कराड़, अरोड़े, खत्री, भाटिया, गांधी, खन्ना, सेठी, ओबराय आदि हजारों बिरादरियाँ हैं जो अपने आप को वैश्यों में और कभी कभी क्षत्रियों में भी गिनते हैं। इसी प्रकार शूद्रों में अनगिनत जातियाँ हैं। जब कभी इनसे पूछा जाए तो इन्होंने मुस्लिम ईसाइयों की भांति कभी नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, बल्कि अपनी बिरादरी और उपजाति का नाम ही लेते हैं। हिंदू शब्द भी विदेशियों ने दिया है। हिंदुओं ने इसे स्वीकार तो कर लिया, किंतु हिंदू शब्द की कोई एक परिभाषा न बना सके। तिलक ने अपने आप कोई परिभाषा बनाई, सावरकर ने पृथक अपनी परिभाषा बनाई, सर राधा कृष्ण ने भी एक परिभाषा बना डाली। गोया के भानुमति के पिटारों की कोई भी सच्ची और वैज्ञानिक परिभाषा नहीं थी। किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र में आजकल हिंदू शब्द से संबोधित किए जाने वाले लोगों के लिए हिंदू नाम नहीं दिया गया है। चतुर्वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंचम शब्दों का प्रयोग हिंदुओं के वेदों, स्मृतियों तथा अन्य ग्रंथों में मौजूद है। इसी बात को देखकर संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने इस भारतीय जन समुदाय को हिंदू शब्द न देकर आर्य शब्द प्रयोग करने का उपदेश दिया था, क्योंकि उन्हें हिंदू शब्द अवैधिक प्रतीत होता था। उनके प्रसिद्ध शिष्य पंडित लेखराम ने, जो उर्दू फारसी के विद्वान थे, अपनी पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर में हिंदू का शब्दार्थ चोर, दास और काला बताया है। किसने? उनके शिष्य थे ये स्वामी दयानंद के, आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद के शिष्य थे। कुलियात आर्य मुसाफिर पुस्तक लिखी इन्होंने पंडित लेखराम ने, और उन्होंने उसमें हिंदू शब्द को क्या बताया? चोर, दास और काला बतलाया उसका अर्थ। और आर्य समाजियों को सचेत किया उन्होंने कि हिंदू शब्द एक गाली है। आर्य समाजियों की बात है ये। हिंदू शब्द एक गाली और भारतीयों को मुस्लिम शासकों ने हीन और दास समझ कर दी है। हीन और दास समझ कर दी है ये संज्ञा हिंदू मुसलमान शासकों ने, ये बताया स्वामी दयानंद के शिष्य पंडित लेखराम जी ने। अतः कोई भी आर्य अपने आप को हिंदू न कहे, किंतु उनकी शिक्षा पर आर्य समाज भी आचरण न कर सके और वह भी हिंदू ही कहलाते हैं। अब प्राय सारे भारतवर्ष में चातुर्वर्ण के लिए हिंदू शब्द लोक प्रसिद्ध हो गया है। अतः इसका स्रोत चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो, हर हिंदू अब इस शब्द को अपना चुका है। ऐसी स्थिति में हिंदू नेताओं का कर्तव्य था कि वह भारत के हिंदुओं को अन्य सभ्य जातियों की तरह यदि धार्मिक तौर पर नहीं तो कम से कम सामाजिक तौर पर ही कोई साझा या एक समान पर्सनल लॉ, वैयक्तिक कानून बनाने के लिए जोर देते और भारत की इस बहुसंख्यक जाति को एक सभ्य संसार की जातियों में खड़ा कर देते, किंतु उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। हमारे मत में ऐसा इस कारण से नहीं हुआ क्योंकि इस देश की नेतागिरी सदा ब्राह्मण विद्वानों के हाथ में रही है। निस्संदेह उन्हें सदैव यह ध्यान रहता था कि उनके धर्मशास्त्रों ने, उनके पुरखेदादों ने ब्राह्मणों के लिए जो कायदे कानून बनाए हैं वही उचित हैं, वही लाभकारी हैं। उन्हें तोड़कर कोई नया सामाजिक ढांचा बनाना उन्हें इसलिए अभीष्ट नहीं था क्योंकि धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्हें जो महत्व, मान मर्यादा, यश, बड़ाई, बड़प्पन और गौरव प्राप्त हुआ, हिंदू मात्र के लिए एक समान सामाजिक कानूनी व्यवस्था बनाने से, मुसलमानों की तरह एक जैसी व्यवस्था बनाने से, ईसाइयों, पादरियों, पारसियों की तरह उन्हें आदिकाल से मिला प्रभुत्व समाप्त हो जाने का भय था। पुरखे ऐसे बना गए थे जिनसे बड़ा सम्मान मिल रहा था, आज भी मिल रहा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि सभी समाज जो है एक नियम में बंधा है,
एक जैसे बने, एक समान बने। वह धर्मशास्त्रों की दृष्टि में भूसुर अर्थात भूमि पर बसने वाले देवता हैं। महीसुर, भूसुर, महीदेव। उन्होंने के पुरखों ने लिख दिया कि ब्राह्मण जो है भूसुर हैं, महीसुर हैं। अब बताइए, जब समान नागरिक संहिता का नियम बना लेते तो इनकी ये मान्यता खत्म हो जाती। इसलिए इन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि सभी वर्ण, सभी जातियां जो एक समान हों। पर्सनल लॉ बना हिंदुओं का। उन्हें अपनी काम वासना पूर्ति के लिए धर्मशास्त्रों ने अनुलोम विवाह करने की छूट दे रखी है। मतलब ब्राह्मण से तो ब्याह करेगा ही ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रिय की कन्या से, वैश्य की कन्या से और शूद्र की कन्या से भी विवाह करेगा। ये अनुलोम विवाह कहलाता था और इसकी उन्हें छूट दे रखी थी। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीनों जातियों की स्त्रियों के साथ काम तृप्ति कर सकता है। और आप देख रहे हो धर्मशास्त्रों में किस तरह से ऋषि मुनि, देवी देवता सब काम तृप्ति करते हैं शूद्र स्त्रियों के साथ। ऐसा कुकृत्य मालाबार में कुछ वर्ष ही हुए समाप्त हुआ, जबकि मालाबार के नंबूदरी ब्राह्मण जगत गुरु शंकराचार्य की जाति वाले, जगत गुरु शंकराचार्य की जाति थी नंबूदरी ब्राह्मण। अब उनकी जाति वाले क्या करते थे मालाबार में? नायरों यानी शूद्रों, नायर जाति शूद्रों की लड़कियों से संबंधम नामक विवाह करते थे। ऐसी लड़की को अपने माता पिता के घर पर ही रहना पड़ता था। संबंधम विवाह करते थे और शूद्रों की लड़कियों जो कि नायर जाति के होते थे उनकी कन्याओं से विवाह करते थे और उन कन्याओं को, उन बेटियों को अपने माँ बाप के घर ही बहू बन करके, उनकी पत्नी बन करके रहना पड़ता था। देखिए, नंबूदरी ब्राह्मण रात के अंधेरे में नायर लड़की से संभोग करने के लिए उसके माँ बाप के घर में जाता था। उससे संतान भी पैदा करता था जो लड़की की माता के पास ही रहती थी। ऐसी लड़की को किसी और से शादी करने का कानूनी अधिकार नहीं था। अपनी जाति से या किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। उसके लिए ये बंदिश थी कि अब तू हमारी रखेल है, हमारी पत्नी है। संबंधम शादी हुई रात रात के लिए होती थी। दुबक छिपक करके पंडित जी जाते थे ब्राह्मण देव। नंबूदरी पाद, यही पेशवा महाराज जो जिनका शासन रहा, गोया कि वह नंबूदरी ब्राह्मण की वैध या कानूनी तौर पर रखेल पत्नी थी। उससे पैदा किए हुए बच्चे उस ब्राह्मण पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं रखते थे। वह नानी और माता की संपत्ति के वारिस बनते थे। देखिए, उसी की जूती उसी का सिर। बेचारे शूद्र की लड़की और उसके जो अवैध बच्चे पैदा कर दिए ब्राह्मणों ने, उनकी संपत्ति का अधिकार नाना नानी की संपत्ति पर ही होता था। ब्राह्मण देव बरी रहते थे ऐस करके। नंबूदरी ब्राह्मण उस स्त्री के घर का खाना नहीं खा सकता था क्योंकि वह शूद्र थी। सर शंकरन नायर पहला व्यक्ति था जिसने इस प्रकार के व्यभिचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। के.एम. मुंशी बड़े प्रसिद्ध हैं, ये जो है के.एम. मुंशी जी, आपने नाम सुना होगा। के.एम. मुंशी गुजराती ब्राह्मण था, बड़ा प्रसिद्ध वकील और आर्य संस्कृति का बड़ा पोषक रहा है। अपने आप को जामदग्नेय यानी परशुरामी ब्राह्मण कहलाता था। जब उसने अपनी ब्राह्मण स्त्री की मौजूदगी में एक बूढ़े वैश्य सेठ की विधवा और नवयुवती पत्नी, विधवा हो गई थी नवयुवती सेठ की, श्रीमती लीला से शादी कर ली, और तो उसकी ब्राह्मण बिरादरी ने आपत्ति उठाई कि ब्राह्मण होकर वैश्य स्त्री से विवाह करने पर उसका सामाजिक बहिष्कार क्यों न किया जाए। तब मुंशी महोदय ने धर्मशास्त्रों का यह हवाला दिया, फतवा दिया कि ब्राह्मण को ध्यान रखो, बताया, ज्ञान दिया ब्राह्मणों को ही कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को तीनों निम्न वर्णों की स्त्रियों से अनुलोम विवाह करने का अधिकार है। ऐसी और भी अनेक मिसालें दी जा सकती हैं जहाँ ब्राह्मणों ने अपनी कामाग्नि शांत करने के लिए क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्त्रियों से रति विवाह किए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की नेतागिरी सदैव ब्राह्मणों के हाथ रही है। विद्या प्राप्त करने में इनकी इजारादारी या मानापली तो धर्मशास्त्रों ने इन्हें दे रखी है। ऐसी हालत में ब्राह्मण नेताओं को हिंदू कोड जैसी एक कानूनी संहिता बनाने की क्या ज़रूरत थी जो सारे हिंदुओं को कानून की दृष्टि में एक समान ठहराए।
पंडित जवाहरलाल उदार ब्राह्मण थे। वह पश्चिमी सभ्यता के रंग में काफ़ी तौर पर रंगे हुए थे, अतः वह चाहते थे कि स्वराज प्राप्ति के पश्चात हिंदू नारी के साथ कानूनी तौर पर समानता देने वाली विधि कानून बनाई जाए। बाबा साहब अम्बेडकर खालिस मानवतावादी व्यक्ति थे। वह चाहते थे कि हिंदुओं का कोई एक समान पर्सनल लॉ कानून होना चाहिए ताकि इनके समाज की बुराइयां भी दूर हों। इसलिए ही आपने ऐसा बिल बनाने की ज़रूरत समझी थी। हिंदू कोड को केंद्रीय असेंबली में पेश करने के लिए सवर्णों की छाती पर विशेला सर्प लौटने लगा जैसे ही बाबा साहब ने पेश किया हिंदू कोड बिल। ये स्त्रियों के अधिकारों के लिए था। भारत के किनारे से दूसरे किनारे तक इस कानून के विरोध में बड़ा हंगामा, शोर और व्याप्त आंदोलन आरंभ हो गया। मारवाड़ी सेठ संपत्ति में लड़की को हिस्सा देना पड़ेगा, यह जानकर चीख उठे। सनातनी धर्मी लोग जिनके नेता स्वामी कृपात्री, माधवाचार्य, देव नायकाचार्य, निरंजन देव तीर्थ जो बाद में पुरी का शंकराचार्य बना, ब्राह्मण वर्ण मारवाड़ी सेठों के धनबल पर सारे हिंदू जगत में विरोध की आग भड़काने में तत्पर हो गए और सरे बाजार प्रचार करने लगे कि हमारे हिंदू धर्म को एक अछूत मंत्री भ्रष्ट कर रहा है, ऋषि मुनियों के बनाए धर्म ग्रंथों के विधि विधानों का सत्यानाश कर रहा है। भीमराव अंबेडकर बड़े बड़े लंबे चौड़े जुलूस, विज्ञापन और गोष्ठियों में जवाहरलाल सरकार को तथा बाबा साहब को खूब गालियां दी जा रही थी। भाड़े के टट्टू प्रतिदिन संसद के सामने हिंदू कोड मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। दोस्तों, ये जानकारी जो है बहुत ही गंभीर है, आप ध्यान से सुन लें दोस्तों थोड़ा सा। और ये जो है मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संपर्क में 25 वर्ष सोहनलाल शास्त्री विद्या वाचस्पति बहुत विद्वान हुए हैं और बाबा साहब के साथ दिन रात जो है ये 25 साल रहे, बहुत विद्वान हुए हैं और इन्होंने जो है ये भी ब्राह्मण थे। और दोस्तों उस तरह के जो है क्या हालात थे जब हिंदू कोड बिल पास किया गया, ये तमाम जो है इन्होंने लिखे हैं इसमें। तो दोस्तों मैं आपको संक्षेप में ही सुना रहा हूँ इसी पुस्तक से। तो जवाहरलाल भी ऋषि मुनियों के बनाए धर्म ग्रंथों के विधि विधानों का सत्यानाश कर रहा है। बड़े बड़े लंबे चौड़े जुलूस, विज्ञापन और गोष्ठियों में जवाहरलाल सरकार को और बाबा साहब को खूब गालियां दी जा रही थी। भाड़े के टट्टू प्रतिदिन संसद के सामने हिंदू कोड मुर्दाबाद के नारे लगाते थे। एक बार एक जुलूस तो उत्तेजित होकर बाबा साहब की कोठी हार्डिंग एवेन्यू में घुस पड़ा था, जिसे सुरक्षा बल ने बड़े साहस से कोठी के बाहर धकेला था। बाबा साहब की धमकी भरे पत्र प्राप्त होते थे। बाबा साहब को धमकी भरे पत्र प्राप्त होते थे कि हमारे हिंदू धर्म में एक अछूत मंत्री को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर उस मंत्री ने अपना इरादा बदलकर हिंदू कोड पास करने का हठ न छोड़ा तो उसका परिणाम मंत्री महोदय के प्राण लेना तक भी हो सकता है। जान से मारने की धमकियां बाबा साहब को दी गई। और बाबा साहब का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था, वो जो है समस्त स्त्रियों के लिए, समस्त हिंदुओं के लिए समानता का कानून बना लाना चाहते थे। दोस्तों बाबा साहब लेकिन निर्भीक रहे, वो नहीं डरते थे और उनका इरादा अटल रहा था। वह उन विभीषिकाओं से डरने वाले नहीं थे। उनके गत जीवन में भी कई आंदोलनों में उन्हें जान से मार डालने की धमकियां मिल चुकी थी। जवाहरलाल भी इस मामले में उनके साथ ही बने रहे और जब जब अवसर मिला केंद्रीय असेंबली में हिंदू कोड पर विचार करने के लिए एजेंडे पर 1 या 2 दिन का समय मिलता रहा, किंतु इसके विरोध करने वाले विधायक, जिनमें पंडित ठाकुरदास, श्री मैत्रेय वामन और एक मुसलमान सज्जन भी किराए पर लिए गए थे। असेंबली के स्पीकर अनंत शयनम आयंगर यद्यपि कांग्रेसी थे किंतु कट्टर सनातन धर्मी वैष्णव ब्राह्मण थे। जब जब हिंदू कोड पर विचार करने का अवसर मिलता वह सारा समय हिंदू कोड के विरोधियों को दे दिया करते थे और बिल की धाराओं को पास होने के लिए आगे नहीं बढ़ने देते थे। एक मुसलमान विधायक जिसका नाम संभवतः अजीजुद्दीन अहमद था और जो कलकत्ता से चुनकर आया था, वह बड़ी तोप के रूप में सनातनी कट्टर हिंदू विधायकों का संरक्षण कर रहा था। जो उस समय उस बिल पर विचार करने के लिए मिलता, कई बार तो वह सारा का सारा स्वयं ले जाता, सारा समय बर्बाद कर देता था। मुस्लिम कांग्रेस कट्टरपंथी विधायक जवाहरलाल के तथा पार्टी अनुशासन के डर से स्वयं तो हिंदू कोड का विरोध नहीं कर रहे थे, क्योंकि यह उनकी सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया था,
किंतु उसके पारित होने के मार्ग में रुकावटें डालने में उनकी ओर से भी कमी नहीं बरती गई थी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। कुछ सदस्यों ने जब अजीजुद्दीन अहमद से पूछा कि तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें हिंदू कोड बिल पास हो जाने पर क्या आपत्ति है? तुम सदन का सारा समय बर्बाद कर जाते हो और जो समय इस बिल पर विचार करने के लिए मिलता है उस पर कोई दूसरा विधायक बोलने के लिए समय मांगता था तो स्पीकर अनंत सैनम कहता है कि भले श्री अहमद मुसलमान हैं। देखिए, स्पीकर की भी मिली भगत रहती थी, किंतु बतौर विधायक उन्हें संसद में किसी भी बिल पर बोलने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ अजीजुद्दीन अहमद का तर्क था कि मैं हिंदू कोड बिल का विरोध इसलिए करता हूँ कि आज सरकार हिंदुओं के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और यदि इसे रोका नहीं गया तो कल हम मुसलमानों के पर्सनल लॉ में भी हस्तक्षेप करके उसमें भी संशोधन करने लगेगी। अगर इस आग को यहीं न बुझाया गया तो हिंदू मकान जलने के बाद इस मकान के साथ संलग्न हमारा फूस का झोंपड़ा भी जल जाएगा। मुसलमान को ये चिंता हो रही थी अपनी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी इस तरह के संशोधन होंगे। दरअसल अहमद कट्टरपंथी कांग्रेसी हिंदुओं की सह पर और स्पीकर की ढील दिए जाने पर ही ऐसा कर रहा था। कानून केमिस्ट की दुकान की तरह है। किसी जगह केमिस्ट की दुकान इसलिए खोली जाती है कि रोगी वहाँ जाकर अपने रोग की औषधि या दवाई ले सके। यदि किसी को बीमारी ही नहीं है तो उसे केमिस्ट की दुकान पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी प्रकार यदि पति पत्नी में नहीं बनती और दोनों का जीवन अजीर्ण और दुखी हो रहा है तो क्यों न उसे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए कोई कानूनी उपाय होना चाहिए। यदि पति पत्नी का परस्पर प्रेम है और उनकी आपस में खटपट नहीं तो कोई कानून भी उन्हें तलाक या विवाह विच्छेद करने के लिए मजबूर नहीं करता या नहीं उकसाता। आज जब कोई हिंदू पति अपनी पहली औरत को त्याग कर दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह कर लेता है तब ऐसी पहली पत्नी को अपने माता पिता, अपने सगे भाई भतीजों के घर पर आश्रय लेना पड़ता है। उसी समय की बात है। वह बेचारी इस वर्तमान स्थिति में अपने ऐसे पति से तलाक नहीं ले सकती थी, दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती थी। जब अदालत में ऐसे पति से अपने भरण पोषण या गुजारे के लिए खर्चा मांगने के लिए दावा करती तो ऐसा मक्कार पति अदालत में अपनी गरीबी सिद्ध करके उस दुर्भाग्य पत्नी को केवल 4-5 रुपये महीना खर्च देना मंजूर करा लेता था। यह उसी समय की बात है। स्वयं तो दूसरी पत्नी से विवाह रचा लेता है और पहली पत्नी को 4-5 रुपया महीना देकर ये बाबा साहब देख रहे थे। सारी उम्र उसके माता पिता के दरवाजे पर अपने भाग्य को कोसने के लिए छोड़ देता। यदि पति विधर्मी बनकर किसी ईसाई या मुसलमान स्त्री से विवाह कर लेता है तो ऐसी हालत में भी उसकी पहली पत्नी, विवाहित पत्नी हिंदू रहती हुई भी कानूनी तौर पर उसी विधर्मी को ही पत्नी बनी रहती है और उसे तलाक का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि किसी पति को कोढ़ अथवा कोई ऐसी असाध्य बीमारी है तो उसे इस पत्नी से नहीं लगी, बल्कि उसने यह असाध्य रोग अपने कुकृत्यों से सहेड़ा है तो भी उसकी पत्नी अपने भाग्य को रोती रहे और उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती। यदि पति नपुंसक है और पत्नी से संभोग अथवा संतान पैदा करने के लिए बिल्कुल अयोग्य है तो भी धोखा देकर विवाही गई पत्नी उससे संबंध विच्छेद नहीं कर सकती। ये देखिए उस समय की स्त्रियों की कितनी बंदिशें थी। इसी प्रकार यदि पति पत्नी को छोड़कर सन्यासी बन गया है अथवा कई वर्षों से उसका कुछ पता ही नहीं चलता तो भी वर्तमान स्थिति में पत्नी दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसी भगोड़े या सन्यासी साधु की पत्नी ही बनी रहती है। यदि पति पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता पीटता है, ये बहन बेटियों को, आज की हमारी माँ बहनों को, सबको ये देखना चाहिए कि बाबा साहब किस तरह से शुभचिंतक थे। उस समय कितनी पीड़ा होती थी स्त्रियों को, कोई भी आज़ादी नहीं थी। ये कितने उनके साथ अत्याचार होते थे और उनकी भलाई के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था जिसे इन हिंदूवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने पास नहीं होने दिया। हालांकि बाद में उसको 5 टुकड़ों में करके पारित किया गया लोकसभा में। यदि पति पत्नी को बिना किसी दोष के बुरी तरह मारता पीटता है अथवा मानसिक पीड़ा पहुंचाता है तथा व्यभिचार करता है तो भी उसकी साध्वी पत्नी सारी आयु के लिए उसे संबंध विच्छेद नहीं करा सकती, क्योंकि वर्तमान हिंदू रूढ़ रिवाज या धर्मशास्त्र उसे उस पति से पृथक करने का अधिकार नहीं देते। क्या ऐसी भयानक परिस्थितियों में कोई ऐसा कानून बनाना उचित नहीं है जो किसी दुखित और पीड़ित पत्नी अथवा पति दोनों को विवाह विच्छेद का समान अधिकार देता है? इन दोनों में जो पक्ष अपने जीवन साथी से सताया जा रहा हो
वह इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और उपरोक्त सबूत प्रमाणित करके पहले 2 वर्षों के लिए अदालती पृथकता और तत्पश्चात तलाक प्राप्त करके यदि चाहे तो दूसरा विवाह कर सकता है या कर सकती है। दोस्तों, आज जो देख रहे हो, स्त्रियों के लिए समानता का अधिकार और तमाम सारी शिक्षा का अधिकार, तमाम रोजगारों के अधिकार और तमाम ये विवाहों के अधिकार, तलाक के अधिकार, ये तमाम जो है ये हिंदू कोड बिल की ही देन है। बाद में जो पास किए गए, बाद में उन एक्टों के ये परिणाम स्वरूप ये स्वतंत्रता मिली है स्त्रियों को। बताइए, इनमें कौन सा धर्म का काम है? इस हिंदू कोड में कौन सा अपराध है? यह तो केवल विवाह पक्ष की बात है। जायदाद में उत्तराधिकार, गोद लेना, भरण पोषण यानी गुजारा आदि पर भी इस कोड में युक्त प्रावधान बनाए गए हैं जो हिंदू समाज की बेहतरी के लिए हैं। इस हिंदू कानून के बन जाने पर हिंदुओं को भी एक साझा समान पर्सनल लॉ मिल जाएगा जो हिंदुओं को संसार के अन्य सभ्य समाजों या जातियों की श्रेणी में खड़ा कर देगा और प्रत्येक हिंदू व्यक्तिगत तथा समष्टिगत रूप में समानता और सामाजिक एकता के सूत्र में बंध जाएगा। वस्तुतः यह सबसे बड़ा विरोध था ब्राह्मणवादियों का, जिसका प्रचार संसद के बाहर से करवाया जा रहा था और जो अनंत शयनम आयंगर स्पीकर संसद के अंदर बैठे षड्यंत्र रच रहे थे। देखिए किस तरह से विरोध हुआ। वह हिंदू पर्सनल लॉ को पारित करने वाला एक जन्मजात अछूत बाबा साहब हो और उस कानून का प्रभाव सवर्ण हिंदुओं पर पड़ा। ये प्रचारित कर दिया गया कि एक जो अछूत बाबा साहब अम्बेडकर इस कानून को ला रहा है, इससे जो है बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारे हिंदू धर्म पर और उसके धर्म ग्रंथों पर, रीति रिवाजों पर, मान्यताओं पर, ये सब खत्म कर देगा। तो इस तरह की जो अफवाह फैला दी और विरोध करने लगे, यह कट्टरपंथी ब्राह्मणों के लिए एक चुनौती थी। भारत की यह धार्मिक और सामाजिक उथल पुथल भगवान बुद्ध की सामाजिक और धर्म क्रांति के पश्चात हजारों वर्षों के बाद एक अछूत सुधारक बाबा साहब मंत्री ला रहा था, जिससे ब्राह्मणों की नाक ही नहीं कटती थी, बल्कि उनका शताब्दियों का सारे समाज में बना प्रभुत्व और भूसुरता यानी जमीन की देवता समाप्त हो जाती। कुछ हमारे लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब को हिंदू कोड से कोई वास्ता या दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए थी, क्योंकि अछूतों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों में तो ये सुधार पहले से ही प्रचलित थे, पहले ही बन चुके थे कानून। लेकिन बाबा साहब को इस हिंदू कोड बिल से क्या लेना देना था? कुछ लोग कहते थे हमारे। उनकी शंका का समाधान इसी से हो जाना चाहिए कि एक आत्मसम्मानी, विद्वान एवं सूरवीर अछूत नेता हिंदू कोड पास कराकर यह सिद्ध करना चाहता था कि आज तक तो ब्राह्मणों ने शूद्रों और अन्य दूसरे वर्णों के लिए धर्मशास्त्रों में निहित कानून बनाए हैं, जिनसे हिंदू समाज का सत्यानाश हुआ है और उन्होंने उम्मत को काट डाला, काफिर बनाकर। अब एक अछूत नेता ऐसा कानून बनाने जा रहा है जो समूचे हिंदुओं को एक सामाजिक और कानूनी सूत्र में बांधने वाला है और जिसमें किसी भी वर्ग के हिंदुओं को हानि नहीं पहुंचेगी। बाबा साहब प्राय कहा करते थे कि हिंदू शास्त्रों में वेद आदेशों के अनुसार शूद्रों और अछूतों के साथ साथ सारी स्त्री जाति पर, चाहे वह किसी भी वर्ण की है, बहुत जुल्म ढाया गया है। मैं हिंदू कोड पास कराकर भारत की समस्त नारी जाति का कल्याण करना चाहता हूँ। मैंने हिंदू कोड पर विचार होने वाले दिनों में अनेक सवर्ण जाति से संबंध रखने वाली और पतियों द्वारा परित्यक्ता अनेक युवतियों और प्रौढ़ महिलाओं को देखा, जिन्हें पत्नियों ने त्याग करके उनके जीवन निर्वाह के लिए नाम मात्र का 4-5 रुपया माह से गुजारा बांधा हुआ था, और वह ऐसी दयनीय दशा के लिए अपने माता पिता, भाई बंधुओं के साथ न केवल स्वयं रो रो कर जीवन व्यतीत करती थीं, बल्कि अपने अभिभावकों के हृदय पर भी अपनी ऐसी दुर्भाग्य बहनों और पुत्रियों को देखकर शोक संतप्त होते थे। बाबा साहब का करुणामय हृदय ऐसी देवियों की करुण गाथा सुनकर पिघल जाता था। दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको आनंद आ रहा होगा और ये जानकारी नई है, ये आज तक आपने नहीं जानी होगी, इसलिए थोड़ा सा और देख लीजिए आप इसके बारे में। आज जो है ख़ास तौर से ये हमारी जो नारी समाज है, हमारी जो बहन बेटियां हैं, सबको देखना चाहिए कि बाबा साहब उनके कितने शुभचिंतक थे और उनको सम्मान करना चाहिए बाबा साहब को। भले ही उनके पति और उनके जो हिंदूवादी व्यवस्था के पोषक और समर्थक उन पर आज भी जुल्म ढाते हों, लेकिन नारियों की और स्त्रियों की आज बाबा साहब के प्रति वो सम्मान की भावना नहीं है। वो भी उन्हीं की तरह जो है उनका विरोध करती हुई दिखती हैं। तो जब देखिए कितना उन्होंने प्रयास किया, कितना सोचा कि हिंदू कोड के पास हो जाने पर ऐसी दुखित और निरीह देवियां कानून के बलबूते पर ऐसे अत्याचारी पतियों से पिंड छुड़ाकर तलाक हासिल कर सकती थी। ये सोचा था उन्होंने और आज करती हैं।
और जीवन यापन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर सकती थी, आज कर रही हैं। बख्शी टेकचंद जी जैसा कट्टर आर्य समाजी हिंदू भी अपनी वकालत के दौरान और अपनी जजी के दौरान सवर्ण हिंदुओं को ऐसी विवाहिता और पत्नियों द्वारा परित्यक्ता महिलाओं की दुर्दशा स्वयं अनुभव कर चुका था। ब्राह्मण जज इसलिए आर्य समाजी नेताओं के साथ सहमत न होकर भी विवाह विच्छेद, तलाक और एक काल में एक पत्नी के साथ विवाह वैध बनाने में बाबा साहब के साथ बिल्कुल सहमत था। आर्य समाजी ब्राह्मण जज हिंदू कोड की एक प्रबल विशेषता यह भी थी कि किन्हीं भी दो हिंदू वर वधुओं का विवाह, चाहे उनका परस्पर वर्ण भेद, अंतर्जातीय विवाह, जाति भेद कैसा हो, कितना भी क्यों न हो, वैध माना जाता है। तभी से वैध माना गया है, लेकिन आज भी उसका विरोध होता है। आज भी लोग जो है हत्या कर देते हैं अंतर्जातीय विवाह करने वालों के साथ, और उनसे उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में वैध अधिकारी बन जाती है, जबकि इस कानून से पहले समय में शताब्दियों से प्रचलित परस्पर विरोधी वर्णों, जातियों, उपजातियों में हुए विवाह में से उत्पन्न संतान पैतृक संपत्ति में अंश या हिस्सा प्राप्त करने के लिए वैध या जायज़ संतान नहीं मानी जाती थी। श्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और बाबू राजेंद्र प्रसाद के पारस्परिक दृष्टिकोण में हिंदू कोड के विषय में भूमि आकाश का अंतर था। जवाहरलाल समाज को पुरानी जंजीर श्रृंखला में बांधे रखने के पक्ष में नहीं थे, जबकि राजेंद्र बाबू हिंदू पौराणिक मान्यताओं के पुजारी थे। भले ही राजेंद्र बाबू राजगोपालाचारी को पछाड़ने में, उनका स्थान प्राप्त करने में सरदार पटेल की कृपा और पक्षपात से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के स्थान उपलब्ध कर चुके थे, तथापि वह नियुक्त प्रधानमंत्री यानी जवाहरलाल की करारी हार थी, जिसे वह जहर का घूंट समझ पिए जा रहे थे। किंतु इसे बिहारी कायस्थ में और कश्मीरी ब्राह्मण में सदैव मनोमालिन्य रहा। अब बाबा साहब लोकसभा के सदस्य नहीं रहे थे और बाद में ये जो है पास नहीं हो पाया। दोस्तों, उदाहरण दिए गए इसके लिए पाटस्कर महोदय द्वारा पास कराया गया, जो कि ब्राह्मण मंत्री था। हिंदू कोड को इस काल में खंडशः संसद में पारित कराने के लिए, टुकड़ों में पारित कराने के लिए एक ब्राह्मण मंत्री श्री पाटस्कर को नियुक्त किया गया, जब बाबा साहब जो है लोकसभा के सदस्य नहीं थे। तो ब्राह्मण मंत्री से पाटस्कर को दिया गया ये काम, टुकड़ों में बांट करके 5 टुकड़े किए गए उसको, जो महाराष्ट्रियन थे और जो हृदय से बाबा साहब की योग्यता के प्रशंसक थे। वह प्रतिदिन सायंकाल बाबा साहब के पास 26 अलीपुर रोड पर पहुंचते, तब बाबा साहब वहां रहने लगे थे और हिंदू कोड की प्रत्येक धारा को बाबा साहब से समझते। उस विधेयक के खिलाफ जो युक्तियां दी जाने की संभावनाएं थीं, उनका भी समाधान बाबा साहब से करके संसद में हिंदू कोड की एक एक धारा को प्रस्तुत करके पास कराते। कहना पड़ेगा कि पाटस्कर महोदय को ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की भांति बाबा साहब रात को भर देते और दिन को यह रिकॉर्ड संसद में एक ब्राह्मण मंत्री अपने मुखारबंद से बजाते थे। सनातनी ब्राह्मणों को इसी विजय पर बड़ा हर्ष हुआ कि उनकी वैयक्तिक विधि पर्सनल लॉ एक अछूत मंत्री द्वारा पास न कराई जाकर एक वर्ण नॉन श्रोमणी भूदेव ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत और पारित कराई जा रही। ब्राह्मणों को इससे संतोष हुआ कि अब जो है एक अछूत मंत्री नहीं है, इसको पास करवाने वाला एक ब्राह्मण मंत्री है। हमें ऐसी दशा देखकर बाबा साहब की एक प्रसिद्ध पुस्तक गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं, नामक पुस्तक में दिया गया एक उदाहरण स्मरण हो आया है। ये दोस्तों बड़ा रोचक है, जिसे यहाँ वर्णन करना पाठकों के लिए अच्छा रोचक होगा और जो पाटस्कर महोदय द्वारा हिंदू कोड पारित करवाने की विधि पर पूरा उतरता है। देखिए क्या था वह रोचक उदाहरण यह है कि महाराजा जमूरन के समय मालाबार में नंबूदरी ब्राह्मणों का बड़ा पुत्र जो नंबूदरी कन्या के साथ धार्मिक या कल्याणम विवाह करता था, किंतु उसके दूसरे छोटे भाई नायरों शूद्रों की लड़कियों से संबंधम नामक विवाह करते थे। समझें दोस्तों कि जो नंबूदरी ब्राह्मण थे, जिनके वंशज पेशवा थे, जिन्होंने जो अछूतों पर बड़े जुल्म ढाए, उन्हीं में क्या परिपाटी थी। देखिए कि जो बड़ा पुत्र होता था बाप का, उसका तो कल्याणम विवाह होता था और वो होता था अपनी जाति की कन्या के साथ, लेकिन जो और छोटे भाई रह जाते थे उनके क्या होते थे, दूसरे छोटे भाई नायरों यानी शूद्रों की लड़कियों से संबंधम नामक विवाह करते थे और ऐसी लड़की सदैव अपने मातृकुल में ही रहती थी। नंबूदरी ब्राह्मण पति उसे अपने पुत्रकुल में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वह शूद्र कुल में उत्पन्न थी। नहीं हुआ ब्राह्मण पति उस लड़की के घर वालों के बर्तनों में खाना पीना खा सकता था, भला शूद्रों के हाथ या घर का भोजन या जल को एक उच्च कुल ब्राह्मण कैसे ग्रहण कर सकता था उस नारियल लड़की से जिससे उसका संबंध विवाह हुआ है।
मैथुन या संभोग करने के लिए रात के अंधेरे में उसके घर में चोरों की भांति घुसता था, ताकि शेष लोगों को उसके इस प्रकार के मेल जोल का खुलकर पता न चल सके। एक रात ऐसे एक नमूदरी बामण को, जब वह रात को अपनी उस संबंधम पत्नी से काम तृप्ति के लिए रात गुजारा कर रहा था, बड़े जोर की प्यास लगी। किंतु वह धर्म संकट के चक्कर में धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाए, वो शूद्र पत्नी के बर्तनों में पानी नहीं पी सकता था। संभोग करते हुए, उसे काम तृप्ति करते हुए प्यास लगी ब्राह्मण को, और वो कैसे पानी पिया, क्योंकि उसके बर्तनों में पी नहीं सकता था शूद्र पत्नी के। तो क्या करता, क्योंकि वो एक ब्राह्मण अपना धर्म भ्रष्ट कैसे कर सकता था। सब कुछ कर लो लेकिन धर्म भ्रष्ट नहीं होता। शूद्र पत्नी के साथ विवाह कर लो, उसको रखेल रख लो, उसके साथ संबंध बना लो, संभोग कर लो, कुछ भी कर लो, तब धर्म भ्रष्ट नहीं होता था। लेकिन खाना पानी पीने में, उसके बर्तनों में भ्रष्ट हो जाता था धर्म। कितना जो है नाजुक होता था इनका धर्म। उसने एक उपाय ढूंढ निकाला। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे बर्तनों में धर्मानुसार मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मेरा ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उसने अपनी नायर पत्नी से कहा कि पानी का गिलास अपने पास रख लो और थोड़ा थोड़ा करके अपने मुंह में डालती रहो। मैं तुम्हारे मुंह से मुंह लगाकर वह तुम्हारा झूठा पानी पी पी कर अपनी प्यास बुझा लूँगा। उसने ऐसा ही किया। पत्नी ने, नायर शूद्र पत्नी ने मुंह में पानी लेती और पंडित जी मुंह लगाते और उगल देती उनके मुंह में। इससे उनका ब्राह्मण धर्म बच गया और अपनी प्यास भी शांत कर ली और अपने ब्राह्मण धर्म पर भी आँच नहीं आने दी। इसी उदाहरण से मिलती जुलती बात पाटकर महोदय, मंत्री महोदय की भी थी, जो ये बिल पास कराते थे। वह भी रात को 26 अलीपुर रोड में बाबा साहब की कोठी पर जाया करता था और उनके मुख से उगले हिंदू कोड की सब धाराओं के विश्लेषण को निगलकर संसद में उगल दिया करता था। वहाँ से सिखाते थे, पढ़ाते थे और वही पढ़ देता था। ऐसा करके श्री पाटस्कर ने न केवल अपना ब्राह्मण धर्म बचा लिया, अपितु संसद के सब सनातन रूढ़वादी कट्टर ब्राह्मणी ध्वजों को भी अछूत मंत्री से हिंदू पर्सनल लॉ पारित न करवाकर समस्त ऋषिमुनियों और भूमि के देवताओं की लाज रख ली। पाठकों को यह बताने की जरूरत नहीं कि ब्राह्मणों में धर्म में कितना दंभ और फरेब का मिश्रण है। बिल्कुल, ब्राह्मणों में धर्म में कितना दंभ है, कितना अभिमान है, कितना फरेब है, कितना जालसाजी है, कितना छल है, कितना कपट है। ब्राह्मण संस्कृति का मकान जिन खंभों और दीवारों पर खड़ा है, उसमें पाखंड, धूर्तता, बेईमानी, तर्क, असंगतता और अवैज्ञानिकता की ईंटें और गारा मिट्टी लगी हुई है। यही ब्राह्मणी संस्कृति है जिसने भारतीय हिंदुओं को जहालत, रूढ़िवाद और पाखंड पासों में अभी तक जकड़ रखा है। हिंदुओं के दिमाग में सोच विचार करने और संसार की अन्य संस्कृतियों के साथ ब्राह्मण संस्कृति की तुलना करने की चेतना ही नहीं छोड़ी। केवल ब्राह्मणों को देखिए कितना कटु सत्य लिखा है। ये सोहनलाल शास्त्री जी, दोस्तों ये भी ब्राह्मण थे, विद्यावाचस्पति। देखिए ब्राह्मणों को भी तमाम जो है वैज्ञानिक ज्ञान है। ब्राह्मण भी तमाम मानवतावादी हुए हैं और उन्होंने ही ब्राह्मणों की पोल खोली है दोस्तों। और बड़ा कटु सत्य लिखा है इन ग्रंथों में, आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसमें आगे लिखते हैं सोहनलाल शास्त्री जी के, केवल ब्राह्मणों को भरपेट स्वाद भोजन मिलता रहे, भरपेट, और समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व कैसे बना रहे, सदा से उन्हें यही चिंता बनी आ रही है, आज भी बनी हुई है। इन पुरोहितों ने न तो कभी सामाजिक रूप में हिंदू जाति के लिए और न ही राष्ट्र का, देश के लिए सोचा और न कोई शुभ काम किया। देखिए कट सच्चाई है कि इन पंडे पुरोहितों ने न तो कभी सामाजिक रूप में हिंदू जाति हिंदू धर्म चिल्लाते रहते हैं, लेकिन ये सब के पीछे उनका अपना निजी स्वार्थ होता है। किसी हिंदू जाति का उद्धार करने की कोई बात नहीं होती। ये पंडित जी कह रहे हैं, सोहनलाल शास्त्री, कि इन पुरोहितों ने न तो कभी सामाजिक रूप में हिंदू जाति के लिए और न ही राष्ट्र का, देश के लिए सोचा और न कोई शुभ काम किया। बाबा साहब के कथनानुसार ब्राह्मण पठित या शिक्षित तो है, किंतु उसे मनीषी नहीं कहा जा सकता।
मनीषी मननशील व्यक्ति होते हैं। उन्हें मानव मात्र की भलाई की चिंता होती है। वह ऐसे उपाय सोचते हैं जिससे मानव मात्र का कल्याण हो। उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रयोजन ही जन कल्याण होता है, मनीषियों का। जबकि ब्राह्मण विद्वान का संसार और स्वार्थ या तो अपने स्वार्थ तक सीमित रहा है अथवा ब्राह्मण समुदाय की बेहतरी तक। इसीलिए इन ब्राह्मण विद्वानों ने धर्मशास्त्र, गुह्य सूत्र, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथ तो लिख डाले, क्योंकि शिक्षा पर इनका एकाधिपत्य या अधिकार रहा है। किंतु सारे साहित्य में सिवाय ब्राह्मणों की प्रशंसा, प्रभुत्व, जिन स्वार्थ पूर्ति के बाकी कुछ भी नहीं है। स्वार्थ पूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। राजा महाराजा क्षत्रिय वंशीय थे। तत्पश्चात जाट, मराठे, गुजर आदि शूद्र वंशों में भी राजे महाराजे बने। उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ काव्य नाटक, चंपू ग्रंथों को भी ब्राह्मणों ने रचा। केवल सामंतों और राज महाराजाओं से पारितोषिक, दक्षिणा और इनाम पाने के लिए तथा ऐसे साहित्य में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ब्राह्मणों का प्रभुत्व भी दिखाया गया है। यदि ब्राह्मण मनीषी और उदार चित्त होता तो हिंदू कोड जैसा कानून, जो सारी हिंदू जाति को एक सूत्र में बांधता है, ब्राह्मणों ने स्वयं पारित कराया होता। किंतु उन्हें किसी दूसरे हिंदू से क्या वास्ता? उन्हें तो अपनी अच्छी गुजरती है, इसी से वास्ता। इन ब्राह्मणों ने एक अछूत किंतु मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाले सुधारक मंत्री अम्बेडकर को हिंदू कोड बिल पारित कराने के लिए उनके मार्ग में अनेक बाधाएं उपस्थित की। कहना पड़ेगा कि वर्तमान हिंदू कोड चाहे एक ब्राह्मण मंत्री श्री पाटस्कर द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किया गया और पारित कराया गया, किंतु इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने, इसे समय समय पर विचार करने के लिए सदन में लाने और जनता को इसके पक्ष तथा विपक्ष में आंदोलित करने का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को ही है। वरना यह सुधारात्मक तथा हिंदू, सिखों, जैनों, बौद्धों और वीर साहबों को भारत के इतिहास में प्रथम बार एक वैयक्तिक विधि पर्सनल लॉ न मिलती और यह लोग भिन्न भिन्न प्रकार की रूढ़ियों का ही शिकार बने रहते और संसार की सभ्य जातियों एवं समाजों में यह पौंगापंथी ही गिने जाते और मुस्लिम, ईसाई, पारसी आदि इन करोड़ों हिंदुओं पर फप्ती कसते और कहते, जैसा कि हिंदू कोड के पारित होने से पहले कहा करते थे कि हिंदू जाति को जाति ही नहीं माना जा सकता। यह तो नाना प्रकार के संप्रदायों का एक लंबा चौड़ा टोला सा समूह है। इनका आपसी सामाजिक एकीकरण का कोई भी कानूनी सूत्र नहीं है। सभ्य जातियों के विचार में यह हिंदू झाड़ झंकाड़ों का बीहड़ जंगल है, जिसमें कोई भी सीधा वृक्ष नहीं है। हाँ, इस जंगल में अनेक पगडंडियाँ हैं जिसका एक दूसरे से कोई मेल जोल नहीं है। वाकई हिंदू एक बीहड़ जंगल था और उसे उद्यान या बगीचे का रूप देने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने तरासा, इसकी काट छांट करके इसे भी संसार के अन्य सामाजिक बगीचों की भांत बनाने का प्रयत्न किया। आज नहीं तो कल का हिंदू समाज बाबा साहब का आभारी अवश्य होगा और कहेगा कि हम सब बिखरे टूटे फूटे हिंदू संप्रदायों को एक समान पर्सनल लॉ बनाने में का झंडा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ही बुलंद किया और हिंदुओं में समान रीति से विवाह विच्छेद या तलाक का आयोजन किया। एक समय में एक पति या पत्नी को रखने के लिए विधान बनाए। भारत के इतिहास में मृत पति की संपत्ति में विधवा पत्नी और पुत्रों के समान पुत्रियों को भी बराबर हिस्सेदार बनाया। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार दिलाया और ऐसी तलाक प्राप्ति के लिए पीड़ित पक्ष पर 5-6 कड़े प्रतिबंध या शर्तें लगाईं ताकि तलाक एक सस्ती वस्तु और मजाक न बन जाए। किसी भी वर्ण, जात पात और हिंदू बिरादरी में प्रतिलोम अनुलोम विवाहों के आदेशों का पालन समाप्त करके वैध और उनसे उत्पन्न संतान को जायज़ और वैध ठहराया। ये फायदे थे दोस्तों हिंदू कोड बिल के, जो आज हम लोग ले रहे हैं। दत्तक या गोद लेने के पुराने रिवाज को ख़त्म करके हिंदू मात्र के किसी भी बालक या बालिका को, चाहे वो किसी भी वर्ण या जाति का क्यों न हो, गोद लेने की व्यवस्था बनाई और ऐसी गोद ली गई कन्या अथवा बालक को नैसर्गिक संतान की भांति गोद लेने वाले माता पिता की संपत्ति में अधिकार दिया। परित्यक्ता यानी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा जब तक दूसरी शादी न कर ले उसे गुजारा देने के लिए पति पर जिम्मेदारी डाली गई। परित्यक्ता पत्नी को ही छोटे बच्चों का 5 वर्ष की आयु तक अभिभावक माना गया, क्योंकि माता का स्नेह और अनुराग ही छोटे बच्चों का नैसर्गिक या प्राकृतिक प्रेम अभिभावकता का कारण है। आज जो नियम देख रहे हैं तमाम जो है ये उसी हिंदू कोड बिल की देन है दोस्तों, ये बाबा साहब की ही देन है।
संयुक्त परिवार जो कबीलों और ट्राइबों की एक नकल थी, उसे तोड़ फोड़ कर हिंदू कोड के लागू होने पर ही प्रत्येक व्यक्ति संयुक्त परिवार का सदस्य न रहकर एक पृथक इकाई बना दिया गया और अपने संपत्ति अंश का स्वामी बन गया। हिंदू कानून से पिता माता को जो संपत्ति मिली है उसे वसीयत करके किसी भी बच्चे या पति पत्नी को संपत्ति अधिकार से वंचित करने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया, ताकि वो अपनी संपत्ति को जब किसी पुत्र पत्नी की वफादारी पर संदेह हो, वह उसके मरने के बाद संपत्ति का बिना करने वाले प्रतीत हों, तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही वसीयत द्वारा वंचित कर देने का अधिकार दे दिया गया है। जो आजकल हम देख रहे हैं, वह अपनी संपत्ति को जैसा चाहे इस्तेमाल करने का पूर्णतः अधिकारी है आज। हाँ, यदि वह बिना वसीयत के मर जाए तो उसके पश्चात प्राथमिकता में आने वाली उसकी विधवा, पुत्र और पुत्रियां बराबर हिस्सा पाने की अधिकार हैं। वृद्ध माता पिता के भरण पोषण के लिए पुत्रों और पोतों को जिम्मेदार माना गया है। ये सब हिंदू कोड बिल की देन है दोस्तों। आज सारे भारत में विवाह किस किस रिश्ते में होना चाहिए, पहले चाहे जैसे हो जाते थे, इसका कोई भी एक समान कानून नहीं है। मामा मौसी बुआ की लड़की से शादी करने का रिवाज यत्र तत्र सारे भारतीय हिंदुओं में प्रचलित था। बस यही नहीं, दक्षिण भारत में बहन की लड़की अर्थात भांजी से भी विवाह वैध था। हिंदू कोड ऐसे विवाहों की कुछ ऐसे अपवाद छोड़कर जो परंपरा से किसी समुदाय में निरंतर चले आ रहे हैं निषिद्ध ठहराता है। एक ही समय में 2 पत्नियां रखना दंडनीय अपराध है, जो आज आप देख रहे हैं। और ऐसे अपराध या शादी करने वाले और शादी कराने वालों को भी अपराधी करार दिया गया है। शादी कराने वाले जो भी हैं ब्राह्मण आदि, वो भी मुजरिम माने जाएंगे अगर एक से ज़्यादा 2 शादी करता है कोई। तो हिंदुओं के इतिहास में पहली बार हिंदुओं के लिए एक वैयक्तिक विधि यानी पर्सनल लॉ बनाया गया, जिसका लाभ अधिकतर सवर्ण कहे जाने वाले लोगों को मिला। सवर्णों को लाभ ज़्यादा मिला और जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पारित कराने का यश बाबा साहब अम्बेडकर को ही मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मानसिकता ही ऐसी है, उसके लिए क्या की जाए। जातवादी मानसिकता है। बाबा साहब के इन एहसानों को कुछ लोग जो है जानबूझ करके इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। और दोस्तों, बाबा साहब को गाली देने से, उनका अपमान करने से भी नहीं हिचकचाते। दोस्तों, ये जो है आज की विडंबना है और ये नहीं होना चाहिए। आज बहुजन समाज को जागरूक होना चाहिए और बाबा साहब के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि सवर्णों के लिए भी, सारे राष्ट्र के लिए वो कायदे कानून बनाए, वो नियम बनाए, वो काम किए जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसके लिए हमारे देश की जनता, हम सब भारतवासी सदैव उनके आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह प्रसंग बड़ा हो गया। दोस्तों, आप इसको पूरा देखेंगे तो जान पाएंगे कि बाबा साहब किस तरह से स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए प्रयत्न करते रहे और उन्होंने किया भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।